गोपालगंज से बीजेपी की कुसुम देवी जीत गई हैं। गोपालगंज से आरजेडी के मोहन प्रसाद गुप्ता हारे हैं। करीब 2000 वोटों का अंतर रहा बीजेपी की जीत और आरजेडी की हार में। गोपालगंज में एआईएमआईएम और बीएसपी फैक्टर ने बिगाड़ा आरजेडी का खेल। इन दोनों पार्टियों ने यानी एआईएमआईएम को करीब 12,000 वोट मिले और वहीं बीएसपी की उम्मीदवार को करीब 8,000। लालू यादव के साले साधु यादव की पत्नी है बीएसपी उम्मीदवार। पूर्व मंत्री सुभाष सिंह के निधन से खाली हुई थी ये सीट। बताया जा रहा है कि ये जो 20,000 वोट दोनों पार्टियां लेकर आई हैं, इन वोटों पर अधिकार महागठबंधन अपना मान रहा था। तो ऐसे में महागठबंधन के वोटों में सेंध लगाकर आरजेडी को हराने में कामयाब रही ये दोनों पार्टियां। मनोज भारती ने इस पूरे मामले पर रोशनी डाली है, जो हमारे मैनेजिंग एडिटर हैं, उनकी ये रिपोर्ट। 6 राज्यों के 7 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हुए और नतीजे करीब करीब वही है जिसकी उम्मीद थी। अधिकतर जगह जो सीटें जिसने जीती थी पिछले बार उन्हीं के पास रही। बिहार की बात करें तो 2 सीटों के लिए उपचुनाव हुए थे, मोकामा में और गोपालगंज में। मोकामा की सीट आरजेडी जीती है और गोपालगंज की सीट बीजेपी जीती है। लेकिन असली कहानी जो है गोपालगंज की सीट है, क्योंकि गोपालगंज में भले ही बीजेपी ने 2000 वोटों से सीट जीती है, क्योंकि पिछले बार भी उनके पास थी, तो वो कहेंगे कि उन्होंने सीट रिटेन की है। लेकिन आरजेडी महज 2000 से वोटों से ये सीट हारी। यही अपने आप में कहानी है। कहानी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि यहाँ पर एआईएमआईएम यानी ओवैसी की पार्टी को 12,000 वोट मिले और बीएसपी जिससे साधु यादव की पत्नी चुनाव लड़ रही थी उनको 8,000 वोट मिले। यदि इन दोनों पार्टियों के वोटों की संख्या जोड़ दे तो 20,000 होता है। यानी 20,000 वोट जो थे वो आप कह सकते हैं कि वो जेडीयू आरजेडी महागठबंधन के माने जाएंगे, क्योंकि उनके खिलाफ जो उनसे ही टूट करके ये वोट गया है और इसी की वजह से आरजेडी कैंडिडेट की हार हुई है। अब इससे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या वजह है कि जो बिहार के मुस्लिम है वो ओवैसी को वोट करते हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है। बिहार विधानसभा के समय भी ऐसा हुआ कि करीब 10 से 12 या 15 सीटें ऐसी थी, खासकर सीमांचल की सीटें कहे पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, इन सभी सीटों पर जो है ओवैसी की पार्टी ने अच्छा खासा आरजेडी को जो है वो नुकसान पहुंचाया था और उसके बाद वो करीब 6 सीटें जीत गए थे। हालांकि बाद में तेजस्वी यादव ने अब पूरे एआईएमआईएम का अपने पार्टी में विलय करा लिया। इसलिए बिहार में जो राजनीति के जानकार हैं वो कह रहे हैं कि ओवैसी ने तेजस्वी यादव से बदला ले लिया है गोपालगंज की सीट हरवा करके। लेकिन पूरे देश भर में ये ट्रेंड है। ओवैसी को मुसलमान वोट करते हैं, उनको पसंद करते हैं, उनके अंदाज को पसंद करते हैं। और क्या इस वोट बैंक के बिखराव को रोका जा सकता है, ये उन पार्टियों के लिए एक बड़ा सवाल है जो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष पार्टियां कहती है और जिनके वोट बैंक जो है मुस्लिम, पिछड़े, दलित समुदाय से आते हैं। वहां पे यदि सेंध लगता है तो सीधा बीजेपी को फायदा होता है और इसको लेकर के ओवैसी के ऊपर भी तमाम तरह के आरोप लगते रहते हैं। हालांकि उनका जवाब होता है कि मैं अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहा हूं और ये भारत का संविधान मुझे इजाजत देता है। जरूर उनको इजाजत देता है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे जो है धर्मनिरपेक्ष ताकतें वो कमजोर होती है। और गोपालगंज की इस सीट ने ये दर्शा दिया है कि यदि 12,000 वोट ओवैसी ले जाते हैं और केवल 2,000 से आरजेडी हारती है तो उंगलियां तो ओवैसी साहब के ऊपर जरूर उठेंगी। देखते हैं कि तेजस्वी क्या कहते हैं, क्योंकि ओवैसी साहब विधानसभा चुनाव से लेकर के उपचुनाव में तेजस्वी को परेशान करते रहे हैं।